अली नकवी दोबारा आ गए हैं, इनसे बात करते हैं जी। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या बात करेंगे जी आप? सर मैं आपका पहली बात तो बहुत बड़ा फैन हूँ, और सेकंडली मैं मुस्लिम हूँ सर, और अच्छा थर्डली इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं आपका एक रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, आपके दोस्त वो कह रहे थे मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे ना, एमआईटी जो यहाँ पे हमारी यूआईटी है। सो आई अच्छा एम वन ऑफ द ग्रेजुएट ओवर देयर सर। अच्छा। और वहां पे भी सर मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ सर, जो बात करना चाह रहा हूँ, वो सर आपकी रिसेंट एक वीडियो थी, उसमें डैन गिब्सन के ऊपर भी जो डिस्कशन कर रहे थे आप लोग, कि वो पेट्रा वाली डिस्कशन में तो इंजीनियर साहब थे, वो भी आपको पता है यूआईटी से ही है माशाल्लाह। उन्होंने भी बहुत डिस्कशन करते हैं सारी, वो बेहतरीन, आपको मेरे से ज्यादा आपको आइडिया होगा। उसमें सर उन्होंने पॉइंट दिया है कि मुसलमानों में जो किबला का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से भी है कि वो जो कब्रों में तदफीन करते हैं उनकी, तो जो उनका मुंह होता है वो भी जो है वो किबला की तरफ होता है। तो वहां पे जो कब्रिस्तान है नियर बाय जो भी है, उनमें से क्यों नहीं देखा गया, हालांकि कब्रों का रुख तो वहां पे काबा की तरफ ही है, वो पेट्रा की तरफ तो नहीं था। तो बड़ा एक मुझे लगा कि पॉइंट दिया उन्होंने लॉजिकल कंसर्न के ऊपर, हालांकि हदीस और इस्लाम की कंसर्न के ऊपर बात ना भी की जाए, मंतक के साथ उन्होंने इसको कंसिडर किया। इसके ऊपर सर आपकी कोई पॉइंट अगर आप कहना चाहते हो। पहली तो बात यह, फिर हमें 1400 साल पुरानी कब्रें ढूंढनी पड़ेंगी। अब वो जिन कब्रों का इंजीनियर साहब कह रहे हैं वो उतनी पुरानी है या नहीं। दूसरी बात है, इंजीनियर साहब ने यह कहा था कि जी किबले शुरू वालों के गलत हो जाया करते थे। अब मुझे नहीं सही पता सर। कि इंजीनियर साहब को इस बात का प्रॉपर आर्ग्यूमेंट पता है कि नहीं पता, सही सर। क्योंकि किबले की बहस जो है वो पहली दफा पैदा नहीं हुई है। ठीक है किबले की सर। बहस इमाम गजाली के दौर में मुतजिला जो थे वो भी कर रहे थे, ठीक है। ठीक सर। और ठीक सर। इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात निकाली थी, ठीक है। जी जी। इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात निकाली थी कि जी जो सहाबा के किबले जो थे वो गलत होते थे, ठीक है, जी सर। विदाउट एनी। अब सिंपल बात यह है कि शुरू की मस्जिदों के सबके किबले फिर पेट्रा की तरफ क्यों जा रहे हैं? सही। वो गलत होते तो किसी का किधर होता तो किसी का इधर होता। अब लोग जब रास्ता भूल जाते हैं तो सारे लोग रास्ता भूल के जो है वो मक्का ही क्यों पहुंच जाते हैं या रोम ही क्यों पहुंचते हैं लोग रास्ता भूल के? रास्ता भूलने वाले किसी को तो दिल्ली आ जाना चाहिए, तो किसी को लाहौर चले जाना चाहिए, किसी को पेशावर पहुंच जाना चाहिए। सारे ठीक है। पेट्रा ही क्यों पहुंच रहे हैं? बात यह है सही। कि फिर इसका मतलब है कि अगर सब रास्ता भूलने वाले पेट्रा ही पहुंच रहे हैं तो इसका जी मतलब सर। है कि वो रास्ता भूलने वाले है ही नहीं है, ठीक है। यानी ठीक है। बात यह है कि ठीक है। हम अभी तीन बंदे हैं, हम तीनों के तीनों रास्ता भूल जाएं और हम तीनों लाहौर ही पहुंच जाएं, तो फिर मुझे ठीक है बताएं कि सर। हम रास्ता भूले हुए या मसला कुछ और हुआ। सिंपल सी सही बात सर। है कि इंजीनियर साहब जी ने उस सर। वीडियो का जो सारे का सारा लब्बे लबाब है ना, वो ये है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी उनको किबला पता करने की इतनी टेक्निक नहीं थी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। जो नबतियन अरब थे ना, जी जी सर। ये सर सुना नबतियन मैंने अरब आपको। होते थे ना, उन्होंने यरूशलेम से बसरा तक उन्होंने कदम गिने होते थे, कदम। जी सर। सही। उन्होंने यमन से दमिश्क तक कदम गिने होते थे, उन्हें पता होता था कि इतने कदम होंगे वहां तक, ठीक है। सही। सही। और अच्छा उनको ये सर। हमेशा सितारों के हिसाब से उन्हें पता होता था कि हमारा जो शहर है वो किस डायरेक्शन में है। वो वेस्ट में है तो किधर आ रहा है इस टाइम, सितारों के हिसाब से। जी पूरी सर। टेक्निक थी उनके पास। वो इतने ऐसे नहीं थे कि जी इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी उनको पता नहीं था, उनको सब पता था। ये पुराने देखें, जब हमें लगता है ना कि हमारे पास जवाब नहीं है तो हम कहते हैं पुराने लोग बेवकूफ थे। नहीं, पुराने लोग इतने बेवकूफ नहीं थे जितने आप उन्हें साबित करना चाहते हैं। और नबतियन अरब जो थे उनकी तो बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ना सितारा शनासी की वो एग्जांपल्स मिलती हैं। आपको पता है कि तीन जो बादशाह जीसस के पास आए थे तो वो तो एक्सपर्ट थे डेजर्ट नेविगेशन के और सी नेविगेशन के। उन्होंने तो दुनिया को सिखाया सितारों के जरिए रात के अंदर और सहरा के अंदर। देखें, आपको कोई पता नहीं लगता कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जी फिर वो सर। सितारों के हिसाब से अंदाजा लगाते थे कि सहरा में आप किस तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता होता था कि हमारा शहर इस डायरेक्शन में, ठीक है। सही। सही चाहे सर। कहीं भी हो, सितारों से उनको पता होता था कैसे। और उनके बिल्कुल पास सर। टूल्स भी थे ऐसे। और बहुत समझदार लोग थे, बेवकूफ नहीं थे असल में, ठीक है। तो कब्रों का तो यार, कब्रों का तो अब सऊदी अरब में तो कब्रें ऐसी होती हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब्र का जो है ना पाँव किस तरफ है और सर किस तरफ है। जमीन के बराबर कब्रें होती हैं। मतलब अब क्या बात करेंगे उसमें, ठीक है। हाँ, ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चले। सर, मैंने जी जी सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोले।
जी सर, मैंने आपके मतलब की वीडियोस देखी हैं, उसमें से मैं जो इन्फ्लुएंस कर चुका हूँ एक पॉइंट, आप ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप रसूलुल्लाह को मान रहे हैं, आखिरी रसूल मानते हैं, तो आप उनकी जो टीचिंग्स हैं वो मतलब कि आपको जो मैंने देखा है कि आप कहते हैं उनकी टीचिंग्स आप हम पे मुसल्लत ना करें। आप ये कहना चाहते हैं कि यार ठीक है, आप एज अ रोल मॉडल लेके ना चले, ठीक है हमें। लेकिन मुसलमान का अगर आप देखें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये मानना बेसिक उसका है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई खुदा नहीं है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। उसमें जस्टिफाई करना कि वो उनका करैक्टर कैसा था या वो कैसी चीजें थी, वो रोल मॉडल को उस लेवल पे लेके जाना गाइडिंग लाइट के तौर पे, वो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ उसमें एक्सट्रीमिज्म ऐड होता गया है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अभी भी वही है कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं वो, और फिर भी वो बशर हैं। अगर आप कह सकते हैं कई सारी ऐसी चीजें हैं कि कंसीडर आप कर सकते हैं, मतलब कि कोई मसाइल हो भी सकते हैं, आप जिस तरह की बहुत सारे आप पॉइंट्स गिनवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुसलमानों ने वो एक एक्सट्रीमिज्म रूट पकड़ लिया, जिसकी वजह से आज के मतलब कि जो यूथ है वो इसलिए जरा थोड़ी सी मुतनफर होती जा रही है इन पॉइंट्स को देखते हुए। इसलिए वो फिर एग्जैक्टली टोटली दूसरा पाथ पकड़ लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा मुसलमानों को तो गियर शिफ्ट अपना बिल्कुल ही चेंज करना चाहिए। लेकिन जो जो दूसरे लोग हैं जो आजकल हमारे लग, जब आप टीएलपी की बात करते हैं, दूसरी दावत इस्लामी को देख लें, या इवन के जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी तबलीग वगैरह करते हैं, तो वो हमेशा अपना ही एजेंडा जो है उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। एक सिंपल मुसलमान के लिए अगर आप डिफाइन करें, वो ये कहता है यार मैं किसी को नहीं मानता, खुदा सिर्फ अल्लाह के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बाकी वो दुनिया में ये करता है कि किसी का हक नहीं खा रहा, किसी को तंग नहीं कर रहा, अपनी बहन के साथ जो है वो ज्यादती इस तरह से नहीं कर रहा कि उसका हिस्सा खा जाए जायदाद में से, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है, लोगों को तंग नहीं कर रहा। बेसिकली सर मैं जिस फील्ड से हूँ, आई एम प्रोफेसर इन अ प्राइवेट कॉलेज। मैं फिजिक्स टीच करता हूँ, और मैंने अपने स्टूडेंट्स पे भी काफी हद तक यही कोशिश किया बताने की कि आप जो है अगर, और इस्लाम में भी यही है कि हुकूकुल बात जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन हुकूकुल्लाह से। तो सर इसके बारे में आप क्या कमेंट करते हैं? मैं अब प्रीच नहीं कर रहा किसी को अपना नॉलेज कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है यार, ना मैं एक्सट्रीमिज्म कह रहा हूँ। मैं लाहौर के सर सेंट्रल हब एरिया में रहता हूँ, और मेरे सामने यहाँ पे बहुत ज्यादा टीएलपी के प्रोटेस्ट हुए हैं, इवन कि मुझे पकड़ भी लिया उन्होंने, तो मुझे नारा भी लगाना पड़ा वहां पे, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलहु, हाथ खड़े करके करना पड़ता है सर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं दिमाग से भी यही सोच रहा हूँ। तो मेरे बारे में सर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं मुस्लिम एज अ मुस्लिम कहाँ पे अपने आप को आप सोचते हैं कि यार ये क्या एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं है? क्या मैं अपने आप को चाहता हूँ कि यार मेरे पे एक्सट्रीमिस्ट का जो वो टैग है वो किसी तरीके से खत्म हुआ, वो किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? और दूसरी साइड में मैं नहीं जाना चाहता, मैं लिबरल और इस तरह के आइडिया से एथिज्म को या फ्री थिंकर को या डीइज्म को की तरफ मेरा रुझान नहीं है, दिल नहीं मानता अभी। बात सिंपल सी है ना, देखें आप जैसे अगर सारे मुसलमान हो जाए तो इस्लाम मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम तो उन्हीं से है ना, वो मनसब्बा नबी उन फक्तुलू वालों से है। जी सर। ठीक है। सर और प्रॉब्लम ये है कि देखें दुनिया में कहीं भी कोई फसाद पैदा होता है ना, तो पैदा करने वाले 1-2% ही होते हैं, वही करते हैं। हिटलर के साथ भी वही 1-2% लोग थे जिन्होंने सारे उसको किंग बना दिया जर्मनी में, और उसने सब लोग मार दी। ठीक है। जी सर। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे पीसफुल लोग जो हैं वो इन लोगों का रास्ता रोकने में कहीं भी नहीं खड़े। जब सही ये सर। अपना जुलूस लेके निकलेंगे तो आप लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे चुप करके, और ये जी सर। इस्लाम शरीयत नाफिज कर देंगे। ये लोगों को कोड़े मारेंगे, ये लोगों को पत्थर मारेंगे, ये लोगों को के सर काटेंगे, हाथ काटेंगे। आप लोग हमें कहीं नजर नहीं आएंगे। तो जो पीसफुल मुसलमान है ना, वो जी सर। इन लोगों से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, और ना वो कुछ कर सकता। क्यों? जिस दिन आप जाएंगे इनको कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उसी दिन आपके हाथ में वो फतवा पकड़ा देंगे कि जी तुम तो मुर्तद हो गए हो, और उसके बाद आप अपने निकाह करवाते दोबारा फिरेंगे। आप और कुछ जी भी नहीं कर। तो प्रॉब्लम ये है कि पीसफुल इस्लाम जो है वो, पीसफुल मुस्लिम जो है वो तो बस तमाशा देखने वाला है। वो यूरोप में भी तमाशा देख रहा है, वो इंडिया में भी तमाशा देख रहा है, वो पाकिस्तान में भी तमाशा देख रहा है, वो दुनिया का यूरोप में भी वो तमाशा देख रहा है बस। ठीक है। और तमाशा लगा कौन रहा है? वो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है। और पीसफुल मुसलमान जो है वो तमाशा देखता रहेगा, और एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान तमाशा लगाएगा, वो कब्जा कर लेगा, लोगों को मार देगा, सब कुछ कर लेगा। और फिर पीसफुल मुसलमान जो है फिर वो बाद में वाकई में जबरदस्ती में नारे लगा रहा होगा कि मन सब्बा नबी फक्तुलहू है, जी सर। जैसे जी सर। आपसे लगवाए उन्होंने। तो फिर बात मुझे बताएं कि फिर क्या होगा।
आप तो चुप बैठे रहेंगे, लोग आपके सामने कत्ल होंगे, सब कुछ होगा। और इस्लाम का तमाशा जो ये लगा रहे हैं, जिसे मतलब कह सकते हैं आपके, इन्होंने इस्लाम के नाम पे तमाशा लगाया हुआ है, वो तमाशा आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हम तो शायद उसके मुकाबले पे कुछ करना चाहते हैं, मगर अफसोस की बात है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जैसे लोग उसका अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई विश कि आप कुछ ज्यादा कर सकते। इसीलिए फिर मैं कहता हूँ कि इस्लाम रिफॉर्म नहीं हो सकता, इस्लाम सिर्फ खत्म हो सकता है। ठीक है, चलें फिर, ठीक है जी, मैं चलता हूँ आगे। सही है, थैंक यू अच्छा, सर, इंशाल्लाह फिर अच्छा कॉल लगा आपसे करेंगे बात करके, फिर आइएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। टीचर की बहुत थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्ट सर। करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके ओके, बाय। अल्लाह हाफिज़ सर।